जय माता दी। प्रिय भक्तजनों, हमारे चैनल ईश्वर की धरा पर आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि चैत्र नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधिवत पूजा कर रहे हैं हम, ऐसे में आज नवरात्र का दूसरा दिन हम माँ ब्रह्मचारिणी को समर्पित करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत कथा भी कही जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से जीवन में धैर्य, साहस और तप की शक्ति का संचार होता है। इसके साथ ही आलस्य, क्रोध, स्वार्थ और ईर्ष्या जैसी नकारात्मक भावनाएं दूर होती हैं। ऐसे में साधक को लंबी आयु, सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप चैत्र नवरात्र के दौरान माँ ब्रह्मचारिणी की विधि विधान से पूजा कर रहे हैं तो आपको इस व्रत की कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की व्रत कथा क्या है और कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं माँ के नाम का मतलब। शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मचारिणी यानी ब्रह्मा का अर्थ है तपस्या और चारिणी का मतलब है उसका आचरण करने वाली। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ हुआ तपस्या का पालन करने वाली देवी। माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप काफ़ी अलौकिक है। माँ शांत अवस्था में तप में लीन है। तपस्या के कारण उनके मुख में तेज है। माँ ने दाहिने हाथ में अक्षमाला और बाएं हाथ में कमंडल धारण किया हुआ है। तो आइए इसी को समझते हुए हम माँ की कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार माता ब्रह्मचारिणी का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में हुआ था। नारद जी के उपदेश को सुनकर माता ने भोलेनाथ को अपने पति के रूप में पाने के लिए माता ने कठोर तप किया। माना जाता है कि तपस्या के पहले 1000 वर्षों तक माता ने सिर्फ फल और फूल खाकर जीवन बिताया था। इसके बाद 100 वर्षों तक माँ केवल जमीन पर रहीं। इसके बाद धूप, वर्षा आदि की परवाह किए बिना माता ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या बहुत लंबे समय तक जारी रखी। इसके बाद कई वर्षों तक माता ने केवल बेलपत्र खाकर जीवन यापन किया और भगवान शिव की आराधना में लीन रहीं। तपस्या के अंतिम पड़ाव में आते आते माता ने बेलपत्र का भी त्याग कर दिया। माता ने पत्तों का त्याग भी तपस्या के दौरान किया था, इसलिए उन्हें अपर्णा भी कहा जाता है। इसके बाद निर्जला रहकर भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए माता ने तपस्या जारी रखी। माता की कठोर तपस्या को देखते हुए ही उन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से पुकारा जाता है। तो बोलिए ब्रह्मचारिणी मैया की जय। माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या से प्रसन्न होकर एक ऋषि का रूप बनाकर भगवान शिव माता के पास पहुँचे और माता की परीक्षा ली। हालांकि ऋषि के रूप में आए भगवान शिव की बात माता ब्रह्मचारिणी ने नहीं सुनी और अपनी तपस्या जारी रखी। तब ऋषि के रूप में आए शिव जी ने उनसे कहा कि शिव तुम्हें पति के रूप में अवश्य मिलेंगे। अंत में भगवान शिव ने माता को पत्नी के रूप में स्वीकार किया और माता ब्रह्मचारिणी की तपस्या सफल हो गई। माता ब्रह्मचारिणी तपस्वी, आत्मसंयमी और दृढ़ संकल्प वाली थी। यही वजह है कि उनकी आराधना करने वालों को भी संयम और आत्मबल प्राप्त होता है। जो भक्त माता की कथा को सुनते हैं उन भक्तों के मन में भी तप और साधना करने की शक्ति जाग उठती है। माता की भक्ति करने से जीवन में संयम, शक्ति, सात्विकता और आत्मविश्वास बढ़ता है। कथा का सार यही है कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितने भी संघर्षों का सामना करना पड़े, लेकिन मन को विचलित नहीं करना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सर्व सिद्धि प्राप्त होती है। बोलो माता ब्रह्मचारिणी मैया की जय। कथा के दौरान माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान मंत्र भी करिए, जो कि कुछ इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आइए माता की आरती करते हैं। जय अम्बे ब्रह्मचारिणी माता, जय चतुरानन प्रिय सुखदाता। ब्रह्मा जी के मन को भाती, ज्ञान सभी को तुम सिखलाती।
ब्रह्मा मंत्र है जाप तुम्हारा, जिसको जपे सकल संसारा। जय गायत्री वेदों की माता, जो मन निस दिन तुम्हें ध्याता। कमी कोई रहने ना पाए, कोई भी दुख सहने ना पाए। उसकी विरत रहे ठिकाने, जो तेरी महिमा को पहचाने। रुद्राक्ष की माला ले करके, जपे जो मंत्र श्रद्धा दे करके। आलस छोड़ करे गुण गाना, माँ तुम उसको सुख पहुँचाना। ब्रह्मचारिणी तेरो नाम, पूर्ण करो सब मेरे काम। भक्त तेरे चरणों का पुजारी, रखना लाज मेरी महतारी। बोलो ब्रह्मचारिणी मैया की जय। बोलो जय माता दी।